आइए मैं 10th क्लास का जो भौतिक है, भौतिक का मैं ऑब्जेक्टिव जो है 20 प्रश्न मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 10th क्लास का जो है 2023 में जो एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उसमें कंफर्म है कि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें जो है 20 में से 10 अवश्य मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए भौतिक प्रश्न जो है मैं 20 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, मानव द्वारा अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर एकीकृत क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मानव द्वारा अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर एकीकृत क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तीसरा नंबर जो है, साइंस किसे कहते हैं? साइंस कितने प्रकार के होते हैं? साइंस 2 प्रकार के होते हैं। साइंस कितने प्रकार के होते हैं? साइंस 2 प्रकार के होते हैं। चौथा नंबर जो है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? 5वां प्रश्न नंबर जो है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 7वां नंबर जो है, प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों को समूह को जो कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। 9वां प्रश्न जो है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 10वां नंबर जो है प्रश्न है, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। इनमें से कोई एक आप पर ऑब्जेक्टिव पर जो है ऑब्जेक्टिव भरने का आया, इस किसी में से एक पर टिक मारोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वस्तु 10वां नंबर जो है, ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु 11वां नंबर जो है, 11वां नंबर प्रश्न जो है, वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है वे किसी दूसरे की मदद से चमकता है उसे क्या कहते हैं? तो अदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है वे किसी दूसरे की मदद से चमकता है अदीप्तमान वस्तु कहते हैं, मतलब अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। 12वां प्रश्न नंबर जो है, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा, जो कि मैं शीशा के ऊपर भी उस पार भी देखूंगा तो दिखाई पड़ जाता है, उसी को कहते हैं पारदर्शी वस्तु, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न मैं आपको लेकर आ रहा हूँ 13 नंबर। चलिए 13 नंबर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 13 नंबर, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी वस्तु कहते हैं।
जैसे देखिए किसी वस्तु को मैं आगे सामने रखा तो उस पार नहीं दिखाई देता है, जैसे लकड़ी हो गया। और वस्तु होता है जो उसकी आर पार नहीं दिखाई देता, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है। और जो 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर आपको मैं बता देना चाहता हूँ। प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ठीक है। 15 नंबर VV जो 14 नंबर दोस्तों VVI प्रश्न है, ये भी आपको याद जरूर रखना, ये कंफर्म है कि आपको ये आ जाएगा। ठीक है। 15 नंबर है मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। 16 नंबर में आपको 16 नंबर प्रश्न जो है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह कहते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर जो प्रश्न है आपको मैं बताता हूँ। 17 नंबर है जो, अपवर्तनांक सतह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अपवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर, किसी अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं? तो अपवर्तित किरण कहते हैं। अब 19 नंबर में आपको प्रश्न बताना चाह रहा हूँ। अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न था वो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो I से सूचित किया जाता है। आपतन कोण जो है I से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे यहीं पे मैं आपको वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगला एपिसोड में मैं 21 से 40 तक का प्रश्न लाने का कोशिश करूँगा। इतना जो है आप याद कर लीजिए, और मैं आपको अगला एपिसोड मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और जो मैं आपको जाते जाते मैं एक आवश्यक बता देना चाहता हूँ, आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं VVI प्रश्न इस पर 10th क्लास का जो लाते रहूँगा। ठीक है। LKY जो है आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100% जो है आपको इसमें से मिलेगा। ठीक है दोस्तों।